हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी लेवल्स पॉसिबल होते हैं उस लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी स्ट्रेटजी आपको बनानी हो उस लेवल्स को ध्यान में रख के आप बनाएं। डेफिनेटली उसकी वजह से आपका ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है। साथ में हम बात करते हैं हमारे इंट्राडे स्टॉक के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 started around 11,867, made low of 11,832 and high of 11,923.20, and it closed against the closing of 11,856. It's closed above 11,900, which is a good sign, around 11,910. So if you look at the high 11,923 and we closed 13 points below to that only, 11,910, अच्छी क्लोजिंग मानी जानी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कल के दिन में हमने 11,856 पे क्लोजिंग दी थी, विच वाज वेरी बहुत ही बेकार क्लोजिंग थी एक्चुअली। एंड आज की क्लोजिंग उसके मुकाबले काफी अच्छी मानी जानी चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग ये क्लोजिंग है, कितना नहीं है, डेफिनेटली हम चार्ट और ऑप्शन चेन पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। सो मीनवाइल इन निफ्टी व्हाट हैपेंड, we give 11,832 से लेके 11,923, ये 90 पॉइंट का स्विंग हमने दिया हुआ दिन भर के अंदर में। Let's talk about Nifty Bank now. So in Bank Nifty, we started around 31,151, then mid low of 30,996, which is just below of 31,000. Yes, for a fraction of second हमने 31,000 तोड़ा, लेकिन 30,996 से हमने recover किया and we made high of 31,337 and closed around 31,256. So made a high of more than 31,250, which is a good sign. And actually if you are looking at this closing, or let's say high, अच्छी बात है, we closed around 31,256, which is 31,050 250 के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये अगर मैं दोनों क्लोजिंग के बारे में बात करूं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों क्लोजिंग के बारे में बात करूं, तो ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो इसे रेजिस्टेंस भी बोला जा सकते हैं, इन लेवल्स के आसपास में काम कर रहे हैं। बात करेंगे इसके ऊपर में चार्ट में कि हमें नेक्स्ट डे यानी कल की स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बट प्रायर टू दैट बात कर लेते हैं हमारे आज के इंट्राडे स्टॉक के बारे में। इंट्राडे स्टॉक में आज हमने आरबीएल बैंक दिया हुआ था, सेल करने के लिए दिया हुआ था और सेलिंग हुई थी लगभग 326 के पास में। आफ्टर दैट इट वेंट अप, स्टॉप लॉस वाज 328, सो इट हिट दिस स्टॉप लॉस, कुछ 10-15 मिनट के अंदर में स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन आफ्टर दैट उसके ऊपर भी गया और नीचे फिर जाना चालू किया। उसके बाद में वो करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था पहले, वो करेक्शन आना चालू हुआ। इन द प्रोसेस इट मिड लो ऑफ 313.20, इनफैक्ट टारगेट वाज 320, तो कब उससे 7 रुपए नीचे गया हुआ था। सिंस मैं पर्सनली जब भी ट्रेड लेता हूं, सो मैं उसके अंदर में थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखता हूं, बिकॉज आई बिलीव इन टेकिंग लिटिल बिट मोर रिस्क, क्योंकि ये जो मूवमेंट आना था ये थोड़ी देर बाद आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़े पहले आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 322 के आसपास में हिट हुआ। एंड अगर मैं इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को साथ में लेके बात करूं, अभी तक का जो हमारा परफॉर्मेंस था, वी हैव गिवन 202% का रिटर्न इन 16 कॉल्स, जो अभी तक का टोटल हमने कॉल्स दिया हुआ है। इट वाज जस्ट अ केस ऑफ बैड लक। एंड लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में आज एफआईआई और डीआई का पार्टिसिपेशन किस रंग का था। टॉकिंग अबाउट एफआईआई, 605%, 605 करोड़ रुपीस का परचेज हुआ है। डीआई परचेज 239 करोड़ का। कल के दिन में अराउंड 300 करोड़ का परचेसिंग, आज के दिन में 605 करोड़ का परचेसिंग। लग रहा है कि वो जो एफआईआई सेल कर रहा था उसके ऊपर में थोड़ा स्टॉपेज दिख रहा है, और ये चार्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा ऐसा क्यों मैं बात कर रहा हूं। तो लेट्स गो टू द चार्ट निफ्टी 50। We are looking at the 15-minute chart of the Nifty 50. Here we started. Let's zoom it a little bit. Here we started moving up. कल के दिन में जब हमने बात किया तो हमने 2-3 स्ट्रेटजी के ऊपर में बात किया था, and it was clearly mentioned that if you get it around 11,900 and वहां पे सस्टेन नहीं करता है, sell it. This was the clear cut statement in yesterday's video. यहाँ पे वो मौका आपको मिला था एंड प्रॉफिट आपको आ गई थी 11,850 के आसपास में। यहाँ पे 850 भी टच किया हुआ था। यस्टरडे स्ट्रेटजी यही थी कि सेल ऑन राइज करना है हमें, एंड सेम थिंग हैपेंड। एंड देन आफ्टर दैट अगेन वी मूव्ड अप
अगेन वॉलेटिलिटी देखने को मिली है एंड वी ब्रोक 11,850 ऑल्सो, वी वेंट डाउन अप टिल 11,834 एंड देन वो जो लास्ट के एक घंटे थे उस एक घंटे के अंदर में हमें रिकवरी देखने को मिली। सो ये जो एक घंटे का रिकवरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो क्लोजिंग दी है वो हम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आसपास पे हमने क्लोजिंग दी है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम थिंकिंग कि हो सकता है कल के दिन अब जो नीचे जो मौका मिला यहाँ पे जब आए कुछ लोगों ने बाय किया, नहीं यहाँ पे आने के बाद में वो जो बायर्स होते हैं ना बायर्स ट्रिगर हुए हैं एंड यू कैन लुक एट दी लेबल्स आल्सो। 11,839 वाज द इंपॉर्टेंट लेवल, वी वेंट डाउन, वहां से बायर्स आपको देखने को मिले एंड वी वेंट अप फ्रॉम देयर। सो वी हैव गिवन क्लोज्ड अबव 11,900 व्हिच इज वन ऑफ द आई थिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। एंड ये कल अगर 11,950 की तरफ मूव करता है मार्केट सो डेफिनेटली एक अच्छा मौका मिलेगा हमें 11,950 और 11,980 के आसपास में एक बार सेल करने की बात बननी चाहिए। लेबल्स क्या बनते हैं 11,945। so labels, we'll check labels on the intraday. Let's go to the intraday. so this is our intraday chart. थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अगर आप आज का कैंडल देखते हैं तो कैंडल कैसा बना हुआ है। कैंडल आज भले हमने अच्छी ओपनिंग दी लेकिन हमने लो बनाया। सो लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न स्टिल कंटिन्यूज। इफ अगर मैं ये क्लोजिंग की बात में थोड़ा सा इस कैंडल को मैं अवॉइड करूं क्योंकि कल इसने डबल बॉटम बनाया, 2 दिन पहले डबल बॉटम बनाया था, बट अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट 5 कैंडल्स लोअर लो एंड लोअर हाई कंटिन्यू बना रहा है। सो लास्ट 4 कैंडल्स इनफैक्ट। सो साइन इज नॉट पॉजिटिव, इनफैक्ट चार्ट के ऊपर में तो साइन पॉजिटिव नहीं है, बट यस सिंस लास्ट एक घंटा बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है। बिकॉज अगर आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट 11,950 के आसपास में या 11,922 के ऊपर खुलना चाहिए। अगर मार्केट 11,922 के ऊपर खुलता है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, 11,922 के ऊपर खुलता है, टिकता है, then in that case we can see around 11,995 का लेवल या 11,967 से 995 के पास में लेट्स से 11,980 तक एक बार पहुंच सकता है कल के दिन में निफ्टी। एंड डेफिनेटली सिंस कल के दिन में एक्सपायरी, वी हैव एक्सपायरी, बिकॉज ऑफ दैट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, वोलेटाइल होगा मार्केट कल के दिन में। सो यू माइट सी 12,000 ऑल्सो टुमारो, बट ब्रेक होगा कि नहीं होगा वो ऑप्शन चेन से बात करेंगे। सो लुक एट द लेबल, इन केस जो की चांसेस दिख रहे हैं कि कल 11,922 के आसपास या उसके ऊपर मार्केट खुले, इन केस इफ वी सस्टेन फॉर मोर देन 1 आवर, आई नॉर्मली डोंट प्रेफर टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड बिफोर 9:30। सो 15-20 मिनट्स मैं देखता हूं। और अगर निफ्टी के केस में 945 है, अगर 945 के बाद में मार्केट ऊपर टिकता है तो एक बाइंग चांस बनता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके ऊपर में, ऑप्शन चेन के ऊपर में, कि 950 में क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रहा है। बट इफ मार्केट goes below this, मतलब लेट्स से ओपन हुआ 922 एंड देन 904 भी तोड़ रहा है, सो एक बार फिर से मौका बनता है आपके पास में 11,850 देखने का। सो अगर ऊपर उठ रहा है सो आपके पास में 11,922 का एक लेवल बना के रखिए, स्ट्रेटजी हिसाब से आप डिजाइन करके काम कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी ऑन ऑप्शन चेन। सो निफ्टी 12 दिसंबर कल का एक्सपायरी चेक कर रहे हैं हम लोग एंड लुक एट दिस, अनवाइंडिंग 3,43,000, अनवाइंडिंग 2,73,000, अनवाइंडिंग 4,92,000, ऑलमोस्ट 5 लाख का अनवाइंडिंग दिख रहा है यहाँ पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वी हैव 26,25,000 का 12,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, स्टिल we have good highest open interest on 12,000 and second highest open interest is on 12,100, but यहाँ पे भी unwinding हुए 2,73,000, but still we have got good outstanding, good open interest here on 12,100. And then after that, third highest open interest, this is something interesting, is on 11,900. So you've got almost close to 18 lakh ka open interest on 11,900. Okay, let's talk about, because we can see some writing here, let's talk about put side. So on put side we have highest open interest of 21,61,000 on 11,900, again still 18 lakh on call side. Then second highest open interest is on almost, let's say, 19 lakh and it is on 11,800. And then we have third highest open interest which is 16,54,000 which is on 11,850. So let's talk about this labels now. Look at the numbers, look at the figures. Unwinding, 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 and look at the writing, continuous writing here. 5,06,000, 5,68,000 and 5,28,000.
सो हुआ क्या है, आज जैसे ही मार्केट 11,839 के नीचे गया हुआ है, वहां पे जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए हैं, और जो निफ्टी के अंदर बायर्स थे, सेलर्स इन द सेंस ऑप्शन सेलर्स, जो है वहां पे एक्टिव हो गए और ये राइटिंग चालू हो गई। बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग निफ्टी ऊपर पुश हुआ है और 11,900 के ऊपर आया है। नाउ इंटरेस्टिंग इज कि 21,61,000 और 18 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वी कैन सी ऑन 11,900। लुकिंग एट दिस राइटिंग, अगर कल के दिन में कुछ ऐसा निगेटिव कुछ न्यूज वगैरह नहीं आ रहा है तो एक बार एक्सपेक्टेड है कि 11,950 तक पहुंचे, बट इतना आसान नहीं होगा। 11,950 तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर टूटता तो 12,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ऑप्शन चेन इज सेइंग इवन 50 पॉइंट्स मूव जो है, 50 पॉइंट्स का जो मूवमेंट होगा 11,950 की तरफ या 11,850 की तरफ, इवन वो भी काफी रुक रुक के आने वाला है, काफी हर्डल्स उसके अंदर में देखने को मिलेंगे। सो कल वॉलेटिलिटी है, रेंज देखिए, जो स्ट्रेटजी हमने बात की उस स्ट्रेटजी के ऊपर में हम काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड अगेन द सेम पैटर्न, हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में हमने वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी हुई, 11,300 तोड़ने के बाद में वी हैव सीन द प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन आफ्टर दैट अगेन लास्ट 1 आवर, ये लास्ट 1 आवर के अंदर में वी हैव सीन गुड मूव। सो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन से अबाउट दिस, कल के स्ट्रेटजी में एक बार बात हुआ था कि 1 घंटे के अंदर में 200 पॉइंट का क्रैकडाउन हमें देखने को मिल सकता है या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वी सॉ इट हियर। और डेफिनेटली जैसा मैंने बोला था कि वी शुड सेल इट ऑन राइज, सो हमने वहां पे बेचा है 11,300 31,300 के आसपास में, जिसने भी सेल किया रहेगा डेफिनेटली एक प्रॉफिट के लिए अच्छा मौका मिला हुआ था यहाँ पे। कैंडल के हिसाब से बना है, डेली कैंडल देख लीजिए, कैंडल अगेन वी आर ऑन द लोअर साइड, we are making a higher high and lower low. Though the candle is green, but yes, lower low is basically considered as the bearish sign. But even then, in case if we break 31,068 tomorrow, so definitely एक bearish mood बनेगा and हम 31,000 के नीचे जाएंगे, so 30,800 will be on card in that case if you go below 31,068। बाइंग पे आइए तो थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा वहां पे। अगर 31,000 तोड़ के 31,068 तोड़ के हम वहां पे अगर रुकते हैं थोड़ी देर, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। एंड लुकिंग एट द क्लोजिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन में जो आपकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग विल बी मस्ट बी अराउंड 11,350। It must be around, or let's say around 11,350. In case if we get this level 11,350, and if it does sustain above 11,387 for few minutes, let's say half an hour or 45 minutes, then we can see around 31,000 attempt to break 31,500. We can see that tomorrow is the expiry, so be aware about that. Market will be volatile. So if you are comfortable with the volatility, go ahead and trade. If you are not comfortable with that, so I will suggest you not to trade in Bank Nifty tomorrow. This is about the Bank Nifty, and let's talk about Bank Nifty on option chain. One lakh 12,000 addition, we have around 31,700, and the highest open interest is around 6,91,000, and okay, so second highest open interest is 6,91,000, which is on 31,500, and the second highest open interest is on 32,000, which is 7,45,000 on call side. If you're looking at put side, then we have highest open interest 5,69,000, which is on 31,000, and okay, and second highest open interest is on 30,500. So the range is clear, range is between 31,000 to 31,500. अगर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा तो डेफिनेटली we'll have, I feel we'll have closing somewhere between 31,300 to 31,500. This must be closing between this figures only. So movement क्या expected है कल के दिन में, जिस हिसाब से ये पूरा वीक वोलाटाइल रहा है, I feel कल के दिन में थोड़ा वोलाटिलिटी शायद देखने को मिल सकता है हमें, या तो एक रेंज बाउंड का भी मौका बन रहा है। That's why I'm saying थोड़ा सा confusion है बैंक निफ्टी के अंदर में। That's why I'm saying कि if you are not comfortable with the volatility, don't go ahead with the bank nifty tomorrow. In fact, frankly speaking, कल के दिन में थोड़ा सा रेंज बाउंड ज्यादा नजर आ रहा है कि मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड टुमारो। सो 31,300 31,500 देखते हैं, वोलाटाइल होगा, 500 भी टूट सकता है, 31,000 भी टूट सकता है, बट क्लोजिंग शुड बी अराउंड 31,300।
दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी। हमने ऑलरेडी निफ्टी के स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया, बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लिया दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इन दैट केस दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कुछ बेनिफिट्स को मिस कर रहे हैं। जैसे ये बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम डेली व्यू देते हैं जो कि अनबायस्ड व्यू होता है। लेवल्स के बारे में हम बात करते हैं, ये लेवल्स आप देखेंगे तो लेवल्स को इंडेक्स ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया लेवल्स के आसपास में। थर्ड, हम इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जो कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, अगर आपने उसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसे ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।